Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we are discussing about mean deviation of arithmetic mean of continuous series. ठीक है, इसमें हम continuous series के बारे में बात करेंगे. हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी, डिस्क्रीट सीरीज देखी, मीन मीडियन दोनों की. ठीक है, मीन डेविएशन को हमने सॉल्व किया मीन से मीडियन से दोनों में. ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी इंडिविजुअल सीरीज में भी. आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज की. ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, मान लो या तो ये है आपके पास कि क्लास इंटरवल जो है आपके पास, इसमें स्पेसिफिकली क्या है, क्लास इंटरवल दिया होता है. लोअर लिमिट हायर लिमिट आपके पास दी होती है कि देखो जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्या है आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है. कंटिन्यूटी में आपको डाटा दिया गया है. ठीक है, इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे. ठीक, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे. इसका टोटल कर देंगे 5, 3, 5, 6, 7, 8, 10 एंड इट्स 12. फ्रीक्वेंसी एफ कितना आ गया, 12. ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, हमें चाहिए इसमें एम की वैल्यू, क्योंकि हमने इसमें एक्स बार निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है. तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, इसमें क्या फॉर्मूला होगा कंटिन्यूअस सीरीज में, बाय डायरेक्ट मेथड समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ. तो एफ एम निकालने के लिए हमें पहले एम निकालना पड़ेगा. एम क्या है, मिड वैल्यू है. मिड वैल्यू कैसे आती है, L1 + L2 अपॉन 2. ठीक है, तो इसमें हमें मिड वैल्यू निकालनी. मिड वैल्यू का फॉर्मूला L1 + L2 अपॉन 2. ये आपके पास L1 है, ये आपके पास L2 है, लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट. ठीक है, L1 0 + 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इट्स 5. ओके, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35. आगे मिड वैल्यू. अब क्या करना है आपने, एफ एम फ्रीक्वेंसी और मीडियन की ये जो मिड वैल्यू है इसको आपने काउंट कर लेना है. ठीक है, कैलकुलेट करना है. 5 2 ज़ा 10, 15 3 ज़ा 45, 25 5 ज़ा आई गेस 125, पता नहीं 5 25 10 and 12, yes 125. 35 2 times 70, 5 2 10, yes it's 70. ओके, क्या करेंगे हम, समीशन कर लेंगे किसका, एफ एम का. ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट. 5 5 10, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इट्स 250 है ना. कितना है आपके पास, समीशन एफ एम की वैल्यू 250. तो लिख लेंगे हम अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ. ठीक है, समीशन एफ एम की वैल्यू निकाल लेंगे. एफ एम की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, 250. समीशन एफ की वैल्यू आई है हमारे पास 12. कर लेंगे 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, बचा 1. ठीक है, अब क्या है, 10 हमारे पास छोटा है, 12 बड़ा है, तो क्या कर लेंगे, 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 100. ओके, अब ये जाएगा आपके पास, रुको 7 एंड 8 84, आई गेस इससे ये चला जाएगा. 8 2 ज़ा 6 ज़ा 8 और 9, यस 12 8 ज़ा. ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 20.8. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई. अब हम निकाल देंगे इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार. ठीक है, इग्नोरिंग समीशन नहीं, समीशन तो लास्ट में लिखेंगे. इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, एक्स माइनस एक्स बार. एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एम. ठीक है, ये ध्यान रखना आपने इसमें, बस इसमें मिड वैल्यू आएगी, क्योंकि इस सीरीज में से कौन सा नंबर लोगे, जो इसके मिड वैल्यू होगा वो वाला नंबर लेंगे आप. ठीक है, तो एम है इधर 5 माइनस 20.8. ठीक है, 15 माइनस 20.8, 25 माइनस 20.8, 35 माइनस 20.8, कितना आ जाएगा ये, 15.8, 5.8 and it's 5.8 again, and ये आ जाएगा आपके पास 15.8. यस, अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे. एफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार कर लेंगे कैलकुलेट. 15.8 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे. 15.8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, 2 1 ज़ा 2 और 3, 31.6. कितना आएगा, 31.6. एंड 5.8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17, it's 17.4.
5.8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 से 40, 5 5 से 25 एंड 4 29, 29.0 तो हम सीधा 29 ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 15.8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 से 16, 5 2 से 10 एंड 11, 2 1 जा 2, 21.6, ठीक है। इसको रब कर लेंगे हम, 21.6, ठीक है। अब समीशन एफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार, इधर इग्नोरिंग द साइन भी लगा लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कर दो सभी का टोटल, 6 4 10 एंड 6 16, ठीक है। पॉइंट की जगह पॉइंट वैसे ही लगा, 9 10 17 18 19, ठीक है। 1 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9, 99.6 कितना है आपके पास समीशन एफ डी एक्स बार, 99.6। अब सीधा फॉर्मूला में लिख लेंगे, मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन समीशन एफ। जो एफ डी एक्स बार है वो है 99.6, तो अपॉन में हम 10 लिख लेंगे, और जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो है 12, ठीक है। 2 6 से 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा एंड 2 9 जा 18, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15, यस चल जाएगा ये 3 से, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, ठीक है। कितना है 83, तो ये कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 8.3, क्योंकि अपॉन में 10 था, तो मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 8.3। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉफिशिएंट निकाल लेंगे, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना है 8.3, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये है 20.8। जो भी वैल्यू आएगी आप काट के खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ओके। तो देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, दैट इज समीशन एफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन समीशन एफ, ठीक है। ऐसे हम डिस्क्रीट सीरीज में एन लेते थे समीशन एफ के इक्वल, बट यहाँ पे हमने एन ना यूज करके समीशन एफ ही यूज किया। ये फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस कुछ नहीं, वहाँ पे एन की वैल्यू एक्चुअल में तो समीशन एफ के इक्वल थी, बट फॉर्मूला में क्या लिखते थे हम, एन लिखते थे, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। मानो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए आपको और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा सबसे पहले काम होता है हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। निकाली हमने मिड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है L1 + L2 अपॉन 2, ठीक है। L1 क्या है, लोअर लिमिट, जो कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 है हायर लिमिट, ओके। सभी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, अपॉन में 2 कर लिया, हमने मिड वैल्यू निकाली। अब दूसरा काम हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। कंटिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ। इसमें हम क्या करेंगे, एफ और एम की क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 2 जा 10, ऐसे ही सभी का किया, और समीशन एफ एम कितना है हमारे पास 250, निकाल लेंगे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ, 250 अपॉन में 12 कितना आ गया हमारे पास 20.8, ठीक है। मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास समीशन एफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन एफ समीशन एफ, ठीक है। तो इसमें हमने अब क्या निकालना था, एफ हमारे पास है, अब हमने डी एक्स बार निकालना, तो डी एक्स बार की क्या फॉर्मूला होता है निकालने का, एम माइनस एक्स बार। एम इसमें क्यों है, क्योंकि इसमें हमने एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, हमने मिड वैल्यू लेनी है, जो हमारे पास कंटिन्यूअस है उसमें हम मिड वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो हमने मिड वैल्यू निकाली, वो माइनस करेंगे हम एक्स बार, मतलब कि अरिथमेटिक मीन माइनस करेंगे, मिड वैल्यू माइनस अरिथमेटिक मीन, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू डी एक्स बार की, ठीक है। कर लिया हमने सब कुछ। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी डी एक्स बार से, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ गया 99.6, सब हमने कर लिया। फॉर्मूला में पुट आउट की वैल्यू 8.3 आंसर आ गया। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन का, मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन, दैट इज 8.3 अपॉन 20.8, ठीक है। अब जो ये जो काट के जो भी आंसर आएगा ये आपका होमवर्क है, देख लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सो गाइस you understand this topic. If you understand this topic, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. Till then, take care. See you soon in my next videos. Bye bye.